आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, में धन्यवाद देता हूँ, सारे आदर मान महिमा गौरव तुझे देते हैं परमेश्वर। तेरी आत्मा की उपस्थिति मांगते हुए मुझसे और हमसे आप बात कीजिए, यही बात प्रार्थना करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सबसे जो ताकतवर चीज है हमारे जीवन में वो है चाह। क्या है? चाह। आप सुने होंगे कहावत कि चाह है तो राह है। क्या है? Where there is will there is way। जहाँ चाह है वहां पर राह है। क्या देखते हैं कि इंसान का जो चाह है वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर में भी ये ऐसी चाह है। क्या है? परमेश्वर में भी। तब मैं सोचा, अरे मैं तो उल्टा सोच रहा हूं, ये तो परमेश्वर में है तभी मुझ में है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि जो उसमें है, जो गुण उसमें है वही मुझ में डाल के बनाया है मुझे। हालेलुया। देखता हूं कि परमेश्वर में एक ऐसी चाह है, एक ऐसा ये गुण है जिसके वजह से वो अपना स्वर्ग छोड़ के, वो सिंहासन छोड़ के हर रोज आदम से मिलने आता था। आदम ने पुकारा नहीं, आदम बोला नहीं कि प्रभु मुझे तो यहाँ डाल के छोड़ दिए हैं, इस औरत के साथ आप मेरी दुख भरी कहानी सुनने तो आइए, या फिर मेरी खुशियां बांटने तो आइए। आपको नहीं मिलेगा ये बाइबल में। बाइबल कहता है कि परमेश्वर उनकी मुलाकात किया करता था, क्योंकि परमेश्वर का चाह है, परमेश्वर इंसान के साथ रहना चाहता है। क्या सिर्फ इतना से सीमित है? नहीं, परमेश्वर आगे बढ़ता है। जब इंसान पाप करता है, इंसान पाप करने के बाद इंसान जब गिर जाता है, उस महिमा से गिरता है, उसके बाद भी देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर लोगों को उठाता है, परमेश्वर लोगों को आशीष करता है, उनको बार बार एक बात कहता है, वो यह है कि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं तेरे संग हूं। यहोशू से कहता है कि जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा के साथ कैसा रहता था? मूसा कहता है कि प्रभु तेरे बिना मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। परमेश्वर बदला है? नहीं बदला। परमेश्वर को देखिए, जब आप नए नियम में आते हैं, जो जिसके लिए सारे प्रभु के लोग इंतजार कर रहे थे, एक मसीहा के लिए, और वो जब मसीहा आता है उसके बारे में बाइबल क्या कहता है? देखो, एक तुम्हारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। क्या है उसका अर्थ? परमेश्वर हमारे साथ। देखिए, पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब आप नए नियम में आते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल रखा जाएगा। ये सब होने के बाद देखिए, जब उसका पुनरुत्थान होता है, जब वो फिर वापस आने का वादा करके जा रहा है, तब वो क्या कहता है? क्या कहता है? कौन बोलेगा? हाँ, मैं, देखिए, पढ़िए मेरे साथ। हाँ, 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 हाँ। देखो, मैं जगत के अंत तक क्या है? सदैव तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर की एक इच्छा है कि वो इंसान के साथ रहे। आमीन, हालेलुया। आप और मैं कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर की तो जब से इंसान की सृष्टि की है, जब से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, तब से उसकी एक ही इच्छा है। वो क्या है? वो इंसान के साथ रहे। वो क्या करना चाहता है? आपके मेरे साथ रहना चाहता है। आप कैसे हैं? काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, कोई भी हैं, लेकिन बाइबल मुझे ये कहता है, ये सिखाता है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत बात है। ये कल्पना ही बहुत आश्चर्य है कि
परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने इतनी अच्छे चीज बनाई, इतनी उत्तम चीज बनाई, इतने सुंदर चीज बनाई, इतने विशाल चीज बनाए, इतने गहरे समंदर बनाए, ऐसा परमेश्वर जो समंदर को रेत से रोक सकता है, ऐसा परमेश्वर जिसके सांस लेने से समंदर का स्थल हिल जाता है, ऐसा परमेश्वर जिसकी कल्पना मात्र सृष्टि को नष्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है, एक ऐसा परमेश्वर वो चाहता है कि आपके और मेरे साथ। आज जो मनन करने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मैं जब अपने दैनिक मनन में जो जिन बातों को सीखा उसी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान का इंसान क्या चाहता है। एक इंसान के बारे में से शुरू करेंगे और उसी में से 3 आशीषों को देखेंगे। पहला राजाओं को देखिए मेरे साथ। हाँ, पहला राजा अध्याय 8 में देखिए। तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, अगर आप बाइबल खोले हैं तो देखिए उसे। यहां देखते हैं राजा सोलोमन ने एक भवन बनाया है और भवन में वहां पर क्या हो रहा है, डेडिकेशन सर्विस हो रहा है, टेंपल डेडिकेशन हो रहा है, या फिर जो मंदिर बना है परमेश्वर के लिए, वैभव पूर्वक बड़ा महिमावंत मंदिर बना है, उस मंदिर में प्रवेश हो रहा है और उसका डेडिकेशन सर्विस चल रहा है। क्योंकि इसके पिता दाऊद ने मन में एक इच्छा था। दाऊद के मन में क्या था? 8वें अध्याय देखिए, वो आयत 17 में क्या कहता है? तेरे पिता दाऊद मनसा तो थी, हाँ, बस मनसा क्या था दाऊद के मन में? दाऊद के मन में इच्छा क्या था? बोलिए जोर से, क्या था? जोर से, परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए। दाऊद के मन में, यानी कि सोलोमन राजा के पिताजी के मन में एक इच्छा था कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए। अब चलिए, परमेश्वर के लिए वो तो भवन बना रहे, परमेश्वर के लिए वो भवन क्या है? घर है। आप और मैं जहां रहते हैं, आपके और मेरे लिए क्या है वो? आप समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के लिए दाऊद एक भवन बनाना चाहता है, एक मंदिर बनाना चाहता है, उसमें परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर जिसमें रह रहा है उस स्थान को क्या कहेंगे? परमेश्वर का घर है वो। अब देखिए कैसी मनसा है उसकी, कैसी इच्छा है उसकी, दाऊद की परमेश्वर से कैसा प्यार है उसका। दाऊद उसके जीवन भर में परमेश्वर के अनुग्रह को देखते आया है। दाऊद उसके बचपन से लेकर बढ़ते तक, और जब वो गुलियात से लड़ रहा था तब भी उसके मन में जानकारी है कि एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो इस्राएल को वहां मिस्र में से निकाल लाया है। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो 40 वर्ष इस्राएल को चलाया है, जो आकाश से मन्ना बरसा सकता है, आकाश से आग बन सकता है, बरसा सकता है। वो परमेश्वर जो जब धूप होता है तो वो बादल बन के छाव दे सकता है, रात में अग्निस्तंभ बन सकता है, समंदर को 2 भाग कर सकता है। ये दाऊद को पता है। अब एक ऐसे पड़ाव पे आ चुका है उसके जीवन में जहां पर उसने बहुत कुछ देखा है। ऐसा समय देखा है जहां वो शत्रु से दौड़ रहा है, छुपने की कोशिश कर रहा है, अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों से भाग रहा है। अब दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया जहां देख चुका है कि परमेश्वर क्या है, जहां देख चुका है कि समय समय पर इंसान तो बदल जाएगा लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। और वो कहता है कि प्रभु अब तू कहीं मत जा, मेरे संग संग रह, मेरे संग संग, मेरे साथ साथ रह। मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं, उसमें रह। मैं नहीं चाहता हूं कि तू चला जाए, तो रह जा उधर प्रभु मेरे साथ। मैं चाहता हूं। फिर प्रभु कहता है कि तेरी इच्छा तो ठीक है लेकिन तू नहीं, तेरा और उसी भवन का आज डेडिकेशन सर्विस है। अध्याय 8 में जब आप और मैं परमेश्वर की चाह रखते हैं, जब हमारी इच्छा, हमारा लक्ष्य, हमारा चाहत परमेश्वर होता है, परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है वो 3 चीजों को लेके आता है। परमेश्वर क्या करता है? 3 आशीषों को कह सकते हैं या 3 बातों को कह सकते हैं, परमेश्वर उन्हें लेके हमारे जीवन में आता है। मेरे साथ देखिए पहले बात को। पहले जो आशीष जो परमेश्वर के साथ आता है, अध्याय 8, 6 और 7। हाँ, ध्यान से दिए।
जब हाँ याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को हाँ अर्थात हाँ भवन के दर्शन स्थान में हाँ जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के अंगों के तले रख दिया। बस 12 पढ़ी 10 से जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर आया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। हालेलुया। पहला चीज जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लेके आता है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप परमेश्वर की चाह रखते हैं, यहाँ देखिए वो कहता है कि परमेश्वर का जब वाचा का संदूक अंदर लेके जाया गया, रखा गया, वहां पर बादल सा छा गया। हालेलुया। वाचा का संदूक का कई सारे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है या फिर उसके इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो वाचा का संदूक जो ज्यादातर जो लोग समझते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी। हम यहाँ देखते हैं कि जब यहाँ भवन का डेडिकेशन हो रहा है वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति आ रहा है। हालेलुया। उस जगह को ढक ले रहा है। आप और मैं जब परमेश्वर की चाह रखते हैं, परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ होता है, परमेश्वर अपनी हुजूरी से हमें घेर लेता है। लेकिन जो चुनौती वाली बात यह है कि वहां एक और बात लिखा है, अगर ध्यान से आपने पढ़ते वक्त ध्यान दिया होगा, आयत 6 में फिर एक बार देखिए। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक हाँ उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचा कर करूब के पंखों के नीचे रखा। करूब संदूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे कि वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढाके। बस ये जो डंडे के बारे में बात किया जा रहा है, इन्हें किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वाचा का संदूक एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, आर्क एंड इट्स कैरिंग पोल्स, यानी कि उसे ले जाने वाला जो इस्तेमाल में आता है पोल, वो डंडा जो है उसे रखा गया है। अब जब पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर को अंदर लेके आया गया, जिस परमेश्वर की उपस्थिति भर गई है उस भवन में, उस भवन से परमेश्वर की उपस्थिति बाहर ले जाने का चांस है। वरना डंडा तो बाहर ही रखते थे ना, अब तो परमेश्वर अपने घर आ गया। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि यही उपस्थिति हमारे जीवन से बाहर जा सकता है। कैसे जाएगा बाहर? बताइए कैसे जाएगा? आप समझ लीजिए, एक रविवार यहां पर आते हैं, यहां आने के बाद ये पूरा जगह गंदा है, कोई भाई है, कोई बहन है, इसे साफ करके आपके लिए स्थिर रखते हैं, सिद्ध रखते हैं, तैयार रखते हैं। आप आते ही ऐसे भी नहीं करते हैं और आप आके बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर ये गंदा है, आप आके बैठेंगे? अब भी समझ लीजिए, भाड़े के लिए कहीं घर ले रहे हैं, वहां पर जाते हैं, जैसा है वैसा रहने लगते हैं, साफ कर देते हैं, है कि नहीं? गंदा हो फिर साफ कर लेते हैं, फिर गंदा फिर साफ कर लेते हैं। समझ रहे हैं? गंदे जगह पे कोई नहीं रहना चाहता। अगर आप और मैं गंदे जगह पे नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा महिमावंत परमेश्वर क्या गंदे जगह पे रहेगा? देखिए रोमियो में क्या कहता है। रोमियो का लिखा, थिस्सलुनीयों का पत्र पढ़ते हैं पहले, फिर रोमियो में चलते हैं। पहला थिस्सलुनीयों का पत्र अध्याय 4 आयत 1 से देखिए। हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते थे वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की और से कौन-कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनना है? पवित्र बनना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज एक बार झाड़ू मार लिया, आपने साफ कर लिया, रह गया वैसे और परमेश्वर हमें से रहेगा वहां पर।
ये क्या कहता है कि तुम पवित्र बनो। ये है कंटिन्यूअस है ना, हर रोज हमें शुद्ध होते जाना है, हर रोज हमें अपने आप को परखते रहना है, हम हर रोज अपने आप को साफ करना है, शुद्ध करना है, सिद्ध करना है, ताकि कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे रहे, हमारे जीवन में रहे। पौलुस कहता है कि ये शरीर तो क्या है, हाँ बाइबल क्या कहता है, ये शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये शरीर मंदिर है तो अगर उसमें परमेश्वर रहता है तो मैं क्या खाता हूं, क्या सब चीज आ जाता है उसमें। आप सोच लीजिए फिर कैसे साफ रखते हैं, समझ रहे हैं। तो बात यह है कि आप जब परमेश्वर की इच्छा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आता है, परमेश्वर की उपस्थिति से आपके जीवन को भर देता है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि थोड़ा गंदा है या कुछ है वो आपको दूर कर लेगा या आपके पास कभी आएगा नहीं। बाइबल तो ये कहता है कि जब मैं पाप में था तभी ही परमेश्वर मेरे पास। अब वो चाहता है कि मैं आ चुका हूं, अब तू क्या करेगा, अपने आप को साफ कर, हर रोज पवित्र हो, पवित्र होते जा अपनी बातों के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। तू क्या करता है, कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, हर चीज का ध्यान रख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। तू अगर चाहता है मैं तेरे साथ रहूं तो तुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को साफ रखना पड़ेगा। देखिए अगर आप इस अध्याय को ध्यान से मनन करेंगे तो कई बातों को आप देखेंगे। अध्याय 8 के आयत 33 में देखिए, वहां हार के बारे में कहता है, इसराइल हार गया है। उसके बाद अगर 34 में देखेंगे तो कहता है कि इसराइल बंधुआई में है। अगर 35 में देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पर बारिश नहीं हो रहा है। अगर आप वहां से 27 में देखेंगे तो आयत में वहां पर देखेंगे कि आप अकाल पड़ा हुआ है। ये सब चीज तब हो रहा है जब परमेश्वर से इसराइल दूर चला गया है, जब परमेश्वर से इसराइल दूर चला गया है। वो कहता है कि वो हार रहे हैं आपके जीवन में या मेरे जीवन में या इसराइल के समय में। इसराइल के साथ जब परमेश्वर नहीं था वो हार जाते थे। जब इसराइल के साथ परमेश्वर नहीं था वो बंधुआई में लिए है। जब इसराइल के साथ परमेश्वर नहीं है, बारिश नहीं। बारिश बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। आज आपको एहसास होता है कि नहीं, लेकिन उस समय में एक ही चीज है, व्यवसाय, वो है खेती करना। और उनके लिए हार्वेस्टिंग बहुत प्राइम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बारिश को पूछते थे, और परमेश्वर नहीं है तो वो बारिश नहीं, परमेश्वर नहीं है तो सब गिराना है, सब अकाल पड़ा। उस अध्याय में मनन कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप और मैं पवित्र रहने की कोशिश करते हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात को देखिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। आयत 23 में देखिए, आयत 23 से 8 अध्याय के आयत 23 से। इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में हाँ, और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। जी, तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। आमीन। यहाँ हम देखते हैं आयत 23 से लेकर 25 तक अगर देखेंगे तो परमेश्वर के वाचा के बारे में सोलोमोन कह रहा है। और पूरे अध्याय में बार बार आप देखेंगे तो वाचा के बारे में ही सोलोमोन याद दिला रहा है कि परमेश्वर तूने ये वाचा किया, परमेश्वर ये वाचा किया, परमेश्वर इसलिए वाचा किया है। और लगभग आप 7 बार देखेंगे इस वाचा शब्द का प्रयोग सोलोमोन कर रहा है अपनी बातचीत में, अपनी प्रार्थना में वो कह रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जो दूसरी चीज है आपके और मेरे जीवन में आशीष बन के आता है जब आप परमेश्वर की चाह रखते हैं, वो ये है परमेश्वर की वाचा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा या परमेश्वर का करार कि मैं तेरे साथ हूं, जैसे हम समझते हैं वैसे ही एक वादा परमेश्वर का हमारे साथ रहता है, एक प्रॉमिस हमारे साथ परमेश्वर का हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम इस अध्याय को ध्यान से देखेंगे, किस वाचे के बारे में कह रहा है, वो उस वाचे के बारे में बात कर रहा है जो दाऊद को परमेश्वर ने दिया था। कहता है कि तेरे सिंहासन पर कभी भी राजा का कमी होने नहीं दूंगा। ये वाचा ध्यान से अगर सोचेंगे आप एक बार, ना आज रहेगा ना, यानी कि एक ऐसी वाचा है परमेश्वर दे रहा है, एक ऐसी आशा परमेश्वर दाऊद को दे रहा है। कहता है कि तेरा वर्तमान भी सिक्योर है, तेरा भविष्य भी। हालेलुया। परमेश्वर की जब आप चाह रखते हैं, आज का आज सुरक्षित है आपका, कल भी आपका सुरक्षित। आमीन, आमीन।
आप अपने आप से कह लीजिए कि अगर मेरे पास परमेश्वर है तो मेरा आज सुरक्षित है, मेरा कल भी सुरक्षित है। मैं नहीं कह रहा हूं, दाऊद को ऐसी आशीष, दाऊद को ऐसी आशा, परमेश्वर ने उसे एक ऐसी आशा दी जिससे सोलोमन को पता है कि मेरे वंश में हमेशा एक राजा रहेगा, मेरे सिंहासन पे, इस सिंहासन पे इस्राएल को राज करने वाला हमेशा एक राजा नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, ये परमेश्वर खुद कह रहा है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसी आशीष देता है। परमेश्वर टेम्पररी चीजें नहीं देता है, परमेश्वर क्षणिक भर की चीजों को नहीं देता है। जो भी चीज आपके जीवन में देता है वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। आप जब तक परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तब तक परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है। हालेलुया। आप चाह कीजिए, जब परमेश्वर आपके साथ रहे, आपका सबसे ऊंची चाह, आपकी सबसे बड़ी तलब परमेश्वर जब बन जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहता है। दूसरा चीज, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बना रहता है। आप देखिए इस वचन को एक बार पढ़ के देखेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 15 का 13 में, परमेश्वर जो क्या है, वो परमेश्वर आशा का दाता है। यिर्मयाह 29 का 11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं हाँ हाँ यहाँ देखिए, कहता है कि मैंने तेरे लिए जो कल्पनाएं की हैं, मैंने जो योजनाएं की हैं, वो तेरे कुशल मंगल के लिए है, तेरी हानि के लिए बिल्कुल नहीं है। वो कैसे तेरी योजनाओं को जानता है, तेरे जीवन की योजनाओं को कैसे जानता है? आप बताइए, परमेश्वर आपके जीवन की योजनाओं को कैसे जानता है? क्योंकि परमेश्वर खुद बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर खुद ही बना रहा है, इसीलिए परमेश्वर खुद ही कह रहा है कि तू समझ ले, खातरी ले ले, वो गारंटी ले ले कि ये जो तेरे लिए बन रहे हैं, ये जो तेरे लिए योजनाएं हैं मेरी, जो मैं बना रहा हूं, कोई और नहीं बना रहा है, मैं बना रहा हूं, और वो तेरे मंगल के लिए है। यहां देखिए रोमियो के पत्र में क्या लिखा है, पूरा वचन पढ़ रहे हैं। परमेश्वर जो आशा का दाता है, उसने विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद हाँ और शांति से परिपूर्ण करे। हाँ, ध्यान दिए आपने क्या लिखा है? उसे विश्वास करने में हाँ और शांति से परिपूर्ण। देखिए, परमेश्वर आशा तो दे रहा है, परमेश्वर उम्मीद तो दे रहा है, लेकिन आपका और मेरा काम क्या है? क्या है? विश्वास से मान लेना कि परमेश्वर मुझे देगा ही, परमेश्वर मुझे संभाल लेगा ही। मान लीजिए कि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, परमेश्वर आपको आशा देता है कि ये सब मैं तेरे लिए समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में जीवन है। क्या है? परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर में भलाई है, परमेश्वर में ही शांति है। परमेश्वर के बाहर जीवन नहीं है, परमेश्वर के बाहर कोई चीज अच्छा नहीं है, परमेश्वर के बाहर शांति नहीं है। तीसरी चीज देखिए आगे मेरे साथ पढ़िएगा, आयत 22 में। इस्राएल की पूरी सभा के हाँ देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपना हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे सामने ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है, जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। अब यहाँ से आगे तक पढ़ेंगे, लगभग वो 6 बार माफी के बारे में कहता है। जब भी इस्राएल तुझे पुकारे प्रभु, तो उनकी सुन लेना। जब भी इस्राएल ने तो पाप किया है, लेकिन जब भी वो पलटते हैं और तुझे पुकारते हैं तो उनकी सुन लेना। और बाइबल में लगभग 140 से भी ज्यादा बार माफी के बारे में लिखा गया है। जो परमेश्वर की चाह रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए उपलब्धि देता है। वो उपलब्धि क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। अगर मैं परमेश्वर की चाह रखता हूं और मैं पाप में हूं, आज पहली बार परमेश्वर के बारे में सुनता हूं, जब मैं परमेश्वर की चाह रखता हूं और परमेश्वर कहता हूं, परमेश्वर तू मेरे पास आ, परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर क्या ये देखता है कि मैं पापी हूं? परमेश्वर आता है,
है कि नहीं? जैसे ब्रदर ने कहा आपको, शुरू में क्या होता है, हमारे पाप होता है तो पाप से उद्धार देता है ना? तो पाप से उद्धार देने के लिए परमेश्वर हमें देखता नहीं है कि हम पवित्र हैं कि पापी हैं। प्रभु को जब आप पुकारते हैं, आप में से यहाँ जो जितने भी बैठे हैं, आप प्रभु को पहली बार, प्रभु के बारे में पहली बार सुनते ही हो क्यों ना, भले ही क्यों ना पहली बार सुनते हो, लेकिन आप अगर पुकारेंगे तो प्रभु क्या करेगा? जरूर आएगा। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इंसान के लिए ये है, वो क्षमा देता है। क्या देता है? क्षमा देता है। क्षमा देने का अधिकार और किसी के पास नहीं, सिर्फ परमेश्वर है जो आपके पापों से क्षमा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि सोलोमन समझ रहा है कि ये इस्राएल तो बार बार पाप किए जा रहा है, इसलिए प्रार्थना में आप देखिएगा बाहर ज्यादातर इसी बात को कह रहा है कि जब भी इस्राएल गलती करता है प्रभु, तो उनकी सुन लेना। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के संग संग रहने की चाह रखते हैं, तब परमेश्वर, आप जब भी पुकारेंगे, आप जब भी कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, प्रभु तैयार है आपको माफ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल एक बात सिखाता है, आप लोग में से तो कई सारे लोग याद भी कर लिए होंगे प्रभु के प्रार्थना, ना प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना क्या कहता है उसमें? जैसे मैंने अपने अपराधियों को तो वैसे ही मेरे अपराधों को। अरे वाह, बढ़िया है। प्रभु आता है और मैं जब माफी मांगता हूं, प्रभु तो तैयार है माफ करने के लिए। क्यों माफ कर रहा है आपको और मुझे? क्योंकि प्रभु प्यार करता है आपसे। एक ही रीजन है, प्रभु प्यार करता है, इसलिए कहता है कि ठीक है मैं माफ कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर मैं प्रभु को प्यार करता हूं तो मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा। अगर मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा तो मैं भी जो मेरे विरोध में गलती कर रहे हैं, पाप करते हैं, क्षमा मैं करूंगा तो क्या होगा? मैं भी, आप समझ लीजिए कि प्रभु के साथ तो आप रह रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, पवित्र हैं आप, लेकिन आप अगर क्षमा नहीं दे पाते हैं तो आपको क्षमा मिलेगा? हर रोज कुछ ना कुछ गलतियां हम करते हैं। अगर हमें माफी चाहिए तो हमें माफी देनी सीखनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि इस 8वें अध्याय को बाद में जाके ध्यान से पढ़िएगा। 3 आशीषों को आप इसमें देख सकते हैं जिसके बारे में सोलोमन कह रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह को भर रहा है, लेकिन कितना देर रहेगा वो परमेश्वर? जब तक वो पवित्रता में बने रहेंगे, है ना? परमेश्वर वादों को दे रहा है। परमेश्वर का वादा यह है कि आज का वर्तमान तेरा सुरक्षित है, कल का भविष्य तेरा सुरक्षित है, क्योंकि मैं हूं वो जो योजना बना रहा हूं। लेकिन उस पर तभी ना टिक पाऊंगा जब मैं उस पर भरोसा करूंगा, जब मैं आशा लगाए रखूंगा और जब मैं मानूंगा विश्वास से कि परमेश्वर निश्चय करेगा। मेरे समय पे नहीं, लेकिन उसके समय पे निश्चय करेगा। तीसरी बात वो कहता है कि मैं तुझे देने वाला परमेश्वर हूं। दाता परमेश्वर ऐसा है, अगर चिड़ियों को संभाल सकता है, पत्तों को संभाल सकता है, फूल पत्तों को संभाल सकता है, उसकी इतनी बड़ी सृष्टि को संभाल सकता है, उस सृष्टि में से सबसे अनमोल आप और मैं, क्या वो संभालेगा नहीं? भौतिक चीजों के बारे में मत सोचिए, वो तो देता ही है। बाइबल कहता है कि जब तू उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेगा तो ये सारी चीजें, वो सारी चीजें मुझे भाई उनके बारे में सोचो मत। समझ रहे हैं? आज सेवकों के बारे में देखिए, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, क्या श्योरिटी है कि महीने के अंत में उसको पैसा मिल जाएगा? ऐसे कई सारे लोग कोरोना के समय में अनुभव कर चुके हैं परमेश्वर को, क्योंकि हम ये मान के निकल चुके हैं कि मेरे लिए जो धन है वो निज धन परमेश्वर स्वयं है। जिसके लिए धन परमेश्वर हो उसको क्या कमी होगी? मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे, जोर से बोलिएगा, मुझे, सुन रहे हैं? अपने आप को सुनिए, अपने अंदर के इंसान को कहिए कि मैं ऐसे परमेश्वर की भरोसा करता हूं जो एक तकवा पे आधारित नहीं है या फिर किसी के सहायता पे आधारित नहीं है। ये तो उसने बनाया है, खड़ा किया है, वही चलाएगा अंत तक। आमीन। उससे भी बड़ी चीज माफी देता है परमेश्वर। मैं गलती करता हूं, मैं जब पलटता हूं और कहता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। उसमें सिर्फ यही है कि क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं? मैं चाहता हूं कि हम
हमारे जीवन में सबसे उत्तम आशा, सबसे बड़ी इच्छा, अगर जवान लोग हो, आप लोग के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट गोल सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका गोल सक्सेस की तरफ मत रखिए, परमेश्वर की तरफ रखिए। लंबा चलेगा सक्सेस आपका। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है, यहोशू के जीवन में कहता है कि क्या कहता है वो, सफलता। और देखिए एक बार देखिए 1:8 में, यहोशू का पत्र 1:8 में देखिए, व्यवस्था की यह पुस्तक, हाँ, व्यवस्था की ये पुस्तक निर्चित से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की जो चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से सब काम सफल होंगे, सब काम सफल होंगे। और तू प्रभावशाली होगा। तू क्या होगा? प्रभावशाली। शब्द बहुत अच्छा है। क्या होगा? प्रभावशाली का मतलब जानते हैं आप लोग? जानते हैं? पहाड़ के चारों, आपके चारों ओर तो बहुत सारे पहाड़ है, पर्वत है। जब पानी निकल गुजर जाता है पहाड़ से, या कहीं से भी चट्टान से पानी गुजर जाता है, तो क्या होता है? अपना चिन्ह छोड़ जाता है ना? नहीं है कि नहीं? पानी अपना पहचान वहां छोड़ देता है। चट्टान कितने भी बड़ा हो, लेकिन पानी जब बह के निकल जाता है, वहां पर चिन्ह छोड़ देता है। यही परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर की चाह रखता है, परमेश्वर के संग रहने के लिए चाह रखता है, परमेश्वर तुझे प्रभावशाली बना देगा कि तेरी पहचान गूंजने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। क्या मेरी चाह परमेश्वर है? अपने आप से पूछिएगा सवाल एक बार कि क्या मेरी चाह परमेश्वर है? अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर के 3 आशीष आपके जीवन में आएंगे। वही आशीष जो सोलोमन अनुभव कर रहा है। जवानों, आप लोग सुन लीजिए कि कोई भी चीज अच्छा हो, आपको लुभाता हो और वो परमेश्वर ना हो, तो उधर मत जाइएगा, वो अच्छा है नहीं। समझ रहे हैं? लुभाता है, अच्छा है, आपको लगता है, लेकिन वो अगर परमेश्वर नहीं है तो उधर नहीं जाना है मुझे, क्योंकि अच्छा, भला, उत्तम वो मेरा परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर है तो अच्छा है, मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। बाइबल यही कहता है कि यहोशू को दौड़ना नहीं है, यहोशू को परमेश्वर की चाह रखनी है, परमेश्वर के ओर दौड़ना है, और ये सारी चीजें उसके पीछे आएंगी। वो ये नहीं कह रहा कि राह में मिलेंगी, वो कहता है कि पीछे आ रहे हैं, ये सब तेरे पीछे दौड़ेंगे। सफलता, अच्छाई, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के परमेश्वर सारे मान, महिमा, गौरव परमेश्वर को ही हो, यीशु के नाम से, आमीन।